हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का आज 23वां लेक्चर है। तो आज का आपका टॉपिक जो चल रहा है वो है विज्ञापनकर्ता और उपभोक्ता के आधार पर विज्ञापनों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के 8 पॉइंट्स हैं। तो आज का जो पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट है आपका उपभोक्ता एवं व्यावसायिक विज्ञापन। ठीक है, तो उपभोक्ता यहाँ पे प्रोडक्ट्स को या सामान को यूज़ करने वाला हो गया, और व्यावसायिक विज्ञापन आपका ऐड हो गया, विज्ञापन हो गया जो व्यवसाय के पर्पस से है ना, बिजनेस के संबंध में होते हैं। ठीक है, तो इसमें है उपभोक्ता और विज्ञापनकर्ता के मध्य संप्रेषण का साधन विज्ञापन है। मीन्स जो भी एक ग्राहक होता है या सामान को यूज़ करने वाला जो उपभोक्ता होता है, और विज्ञापनकर्ता जो कि विज्ञापन बनाने वाला होता है, उन दोनों की जो मध्य का, उन दोनों के जो बीच का कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है, और उसका साधन जो होता है वो विज्ञापन है। मीन्स विज्ञापन क्या है, उनका उन दोनों के बीच के संबंध का साधन है। ठीक है, मीन्स की कम्युनिकेशन ग्राहक तक विज्ञापनकर्ता की किस प्रकार पहुंच पा रही है, क्योंकि कोई भी विज्ञापनकर्ता जब ऐड बना रहा है तो उसका कोई ना कोई पर्पज़ होता है। फिर चाहे वो किसी भी वस्तु या प्रोडक्ट या किसी भी सामान के रिगार्डिंग हो, मतलब किसी भी सामान के लिए हो, लेकिन वो अगर विज्ञापन बना रहा है तो उस चीज़ को ग्राहक तक पहुँचाने के लिए बना रहा है। तो वो जो एक कम्युनिकेशन होता है, वो जो एक कम्युनिकेशन होता है कि ये कम्युनिकेशन इसलिए क्योंकि वो अपनी बात हर बंदे को घर जा के तो नहीं बोल सकता है, ना ही आप रोड पे साउंड स्पीकर द्वारा बोल सकते हैं सभी लोगों को। तो अगर उसको अधिक लेवल पे, अधिक लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है कि वो जो विज्ञापन बना रहा है, जिस भी प्रोडक्ट के लिए, जिस भी सामान के लिए उसने विज्ञापन तैयार किया है, उसकी सूचना जो वो देना चाहता है वो किसके माध्यम से देता है, उसका क्या साधन होता है उसके पास, विज्ञापन मीन्स ऐड। ठीक है, तो आगे है उपभोक्ता विज्ञापनों में दैनिक जीवन में उपयोगी ज़रूरतों को पूरा करने वाली वस्तुओं के बारे में अधिक जानकारी देता है। मीन्स जो उपभोक्ता होता है वो विज्ञापनों में जो दैनिक जीवन में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं, आवश्यक की चीज़ें होती हैं जो हम रोज़ाना ही यूज़ करते हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वाली वस्तुओं के बारे में अधिक जानकारी देता है। इस लाइन में जो ये शब्द है उपभोक्ता, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मेन तो इसका जो पॉइंट है वो यहीं से है कि विज्ञापनों में दैनिक जीवन, मतलब कि उपभोक्ता के लिए। ठीक है, उपभोक्ता देने वाला नहीं होता, उपभोक्ता पढ़ने वाला होता है, समझने वाला होता है, जानकारी प्राप्त करने वाला होता है, क्योंकि वही उन वस्तुओं को यूज़ करने वाला होता है। तो उपभोक्ता के लिए विज्ञापनों में, यहाँ पे के लिए हमने ऐड किया है। ठीक है, के लिए विज्ञापनों में दैनिक जीवन में, मतलब कि रोज़ाना में जो आपकी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरे करने वाली वस्तुओं के बारे में अधिक जानकारियाँ देता है। मतलब हम मोस्टली ऐड इस तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए ही बनाते हैं जो कि लोग रोज़ाना की अपनी लाइफ में, अपने जीवन में यूज़ करते हैं। ठीक है, इस्तेमाल में लेते हैं, या फिर उनकी ज़रूरतें उनकी होती है, फिर चाहे वो खाने पीने की हो, यूज़ करने की हो, पहनने की हो, है ना। तो आगे है ये विज्ञापन खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े, साबुन, तेल, चाय तथा परिवहन के साधन, कारें, स्कूटर आदि। परिवहन के साधनों को इन्होंने ब्रैकेट में आपको एक्सप्लेन किया है, कारें, स्कूटर आदि व अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में जानकारी देने वाले होते हैं। मीन्स कि मतलब ये जो विज्ञापन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोज़ाना की जो आपकी ज़रूरतें होती हैं, जो रोज़ाना आप यूज़ में चीज़ें लेते हैं, उनके बारे में होता है। जैसे कि इसमें आपकी खाने पीने की सभी वस्तुएं आ जाती हैं, आपके पहनने के कपड़े, आपके यूज़ करने के लिए साबुन, तेल, है ना, चाय, और परिवहन के साधन मीन्स कि आपके चलाने के जिसके द्वारा आप एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं,
वो साधन, जैसे कि स्कूटर हो गया है ना, कारें वगैरह हो गई। तो अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में, मीन्स जो उपभोक्ता के लिए वस्तुएं उपयोगी होती हैं उनके बारे में, या कभी कभी यूज़ आने वाली है ना बारे में जानकारी देने वाले होते हैं। मीन्स ये जो विज्ञापन होते हैं ये इस तरह के होते हैं, ठीक है, जो अपने अपने ब्रांड के बारे में जानकारी देकर उपभोक्ता को वस्तु खरीदने के लिए प्रभावित करते हैं। तो आगे इसमें ये बता रहे हैं आपको कि ये सब विज्ञापन द्वारा वस्तु जो होते हैं, जो ये वस्तु होते हुए हैं या जो ये आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, ये अपने अपने ब्रांड के बारे में विज्ञापन द्वारा ही जानकारी देते हैं किसी ग्राहक को या उपभोक्ता को कि उनको खरीदा जाए, और प्रभावित भी करते हैं। क्योंकि जब किसी वस्तु के लिए कोई भी विज्ञापन बनाया जा रहा है और वो ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुका है या एक ब्रांड नाम का आ चुका है, उसका मतलब एक ब्रांड के लेवल का नाम उसका हो चुका है उस वस्तु का। सपोज करिए कि लैक्मी निविया के बाद आया था, बट ये हुआ था कि धीरे धीरे जब लैक्मी लोगों को पसंद आने लगा तो वो भी अपने आप में एक ब्रांड बन गया। ऐसा नहीं है कि वो ब्रांड नहीं बन पाया, ब्रांड निविया ही रहा है, ऐसा नहीं है, या ब्रांड चार्मिस ही रहा है ना। तो एक चीज़ हो गई कि उसका जब नाम फेमस हो गया, वो लगातार कंटिन्यू आज तक भी यूज़ में आ रहा है, पब्लिक की डिमांड में है, तो वो अपने आप में एक ब्रांड बन जाती है वस्तु, जो अधिक समय तक चलती रहती है क्योंकि लोगों का उस पर ट्रस्ट होता है। तो वही ट्रस्ट उस नाम को एक ब्रांड बना देती है, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बोल रहे हैं कि विज्ञापन द्वारा ही वो ये सारी जानकारियाँ किसी भी ग्राहक या उपभोक्ता तक पहुंचा देते हैं कि हाँ ये वस्तु इस ब्रांड की है और इसलिए आप इसको खरीद सकते हैं। तो बंदा, खरीदने वाला बंदा ऑटोमेटिकली उसकी तरफ प्रभावित हो जाता है, उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाता है। और यहाँ पे जो प्रोत्साहित का मीनिंग है वो ये है कि जैसे कि इंकरेज करना है ना, कि वो एक तरीके से विज्ञापन ये काम कर रहा है कि ग्राहक उस विज्ञापन को देख के उस ब्रांड के नाम को पढ़ते ही उस प्रोडक्ट के लिए अपने आप को खरीदने के लिए मना रहा है, इंकरेज कर रहा है कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है। तो एक तरीके से वो उसको विज्ञापन प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो आगे आता है विज्ञापन के प्रत्येक माध्यम जैसे प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन तथा अन्य माध्यमों में इस प्रकार के विज्ञापन अधिक स्थान घेरे रहते हैं। मीन्स कि ये जो विज्ञापन होते हैं, प्रत्येक माध्यम, जितने भी इनके माध्यम होते हैं, जैसे कि आपको बताया जाता है पैम्पलेट, पोस्टर्स या अदर भी कोई माध्यम होते हैं। ये तो चलो छोटे छोटे माध्यम हो गए जो पेपर पे होते हैं या किसी ना किसी हार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड यूज़ किए जाते हैं इनके लिए, है ना। लेकिन एक जो बड़े माध्यम होते हैं जैसे कि प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन तथा अन्य माध्यमों, वो छोटे छोटे अन्य माध्यमों में आ जाते हैं और इस तरीके के बड़े बड़े हो गए रेडियो, दूरदर्शन वगैरह। जैसे कि आज आप अभी के समय में आप अपना मोबाइल भी ऐड कर सकते हैं, है ना। माध्यमों में इस प्रकार के विज्ञापन अधिक स्थान घेरे हुए हैं। मीन्स इन सभी विज्ञापनों में, माध्यमों में इस तरीके के विज्ञापन अधिक स्थान घेरे में है। मतलब ज़्यादा जो विज्ञापन आते हैं वो इस तरीके के होते हैं जो उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, इस तरीके के विज्ञापन ज़्यादा आते हैं जो कि किसी भी उपभोक्ता को, ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं इस वस्तु को, उस मतलब जिसके लिए भी वो विज्ञापन है उस वस्तु को खरीदने के लिए, या प्रेरित करते हैं, है ना। इम्प्रेस जिसे कह सकते हैं, क्योंकि जब बंदा उससे इम्प्रेस होता है ऐड से, तो वो मतलब वही है समथिंग, यही सब आपके मीनिंग्स हैं इनके, घूम फिर के एक ही सीधा सा मीनिंग यही है कि आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेरित का भी एक छोटा सा मीनिंग है जो कि आप लोग भी जानते होंगे क्योंकि इंग्लिश वर्ड है, इंस्पायर करना, है ना। और वस्तु की ब्रांड छवि बनाने का कार्य करते हैं। मीन्स की जो वस्तुएं होती हैं उनकी एक ब्रांड छवि बनाने का कार्य करते हैं, क्योंकि जिस भी प्रोडक्ट के अधिक से अधिक ऐड आ रहे हैं और वो एक बार आने के बाद लोग उसे खरीदने लगते हैं और वो लोगों के मन में बल जाता है, तो उसके बाद उसके ऐड ना भी आए, बट जो स्टार्टिंग हुई थी
और उसके बाद जब पब्लिक को वो वस्तु वो प्रोडक्ट पसंद आने लगा, उसके बाद जब वो कंटिन्यू चलता रहता है, उसकी डिमांड रहती है मार्केट में पब्लिक की तरफ से कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट चाहिए चाहिए या हमें यही प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर वो अपने आप में एक ब्रांड बन जाता है, मतलब ब्रांड की छवि बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो विज्ञापन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, तो अब आगे इसका एक थोड़ा सा पैराग्राफ और है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और बाकी जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग एक छोटी सी इमेज ये है जो आपके जो मैंने बीच बीच में भी आपको दिखाई है प्रोडक्ट्स की, उसी तरीके की प्रोडक्ट्स की इमेज है, मतलब कि विज्ञापन इमेज, जो कि आपके क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित विज्ञापन। ठीक है, जो कि किसके लिए होते हैं, ग्राहकों के लिए होते हैं। ठीक है, मतलब कि उनके यूज़ करने वाली वस्तुओं से संबंधित विज्ञापन। ठीक है, अच्छा जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे उसका जो ये व्यावसायिक विज्ञापन है, इसका वैसे तो बिजनेस, अगर आप सिंगल पढ़ेंगे इसको तो व्यावसायिक विज्ञापन बिजनेस से रिलेटेड विज्ञापन कहलाएगा। लेकिन अभी जो हम आगे अपने पैराग्राफ को जब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पे आपको व्यावसायिक विज्ञापन का अर्थ विज्ञापन के अंदर बताया जाएगा कि ये अलग से किस तरीके के विज्ञापन होते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।